तो उस कबीर परमेश्वर ने आकर के हमें यथार्थ ज्ञान बताया है। उस परमेश्वर ने हमें यह भी प्रमाणित किया कि जो ये काल है, ये काल भगवान है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। इसके 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये अपने आहार के लिए, अपने संसार चालू रखने के लिए इन तीनों पुत्रों द्वारा यहां जीव उत्पत्ति, सतीथि और फिर अपने खाने के लिए संहार करवाता है। और इस काल भगवान ने अपना दूत, अपना एजेंट, अपनी गुप्त पावर मन रूप में प्रत्येक प्राणी में विद्यमान कर रखी है। ये मन जो है ये काल का ही स्वरूप समझो, ये 21 ब्रह्मांड के प्रभु का ही स्वरूप समझो, उसी का एजेंट समझो, उसी का दूत समझो। आत्मा और मन का इस काल ने योग बनाकर हमारे को जीव संज्ञा दे दी, हम जीव बन गए। परमात्मा ने कहा है कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू ताते जीव कहाया। तू हंस था, परमात्मा के गुणों से मिलती हुई आत्मा के गुण हैं, परमात्मा से मिलते जुलते आत्मा के गुण हैं। इस काल ने हमारे अंदर इस मन का योग करके, इस मन के द्वारा आत्मा को बहुत मलिन बना दिया और जीव संज्ञा में ला करके छोड़ दिया। अब हम आजीवन इसी चिंता में रहते हैं कहीं हम मर ना जावें, इसी चिंता में रहते हैं कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए, एक मकान बन जाए, मकान बन गया तो फिर एक और बन जावे, एक मोटर कार हो जावे। इस तरह की जो यहाँ की जो नाशवान संपत्ति के संचन में ही हम इस नाशवान संपत्ति के ही एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये कराता कौन है? ये काल कराता है। 3 गुण इसमें सहयोगी हैं। रजगुण ब्रह्मा जी द्वारा सभी जीव प्रेरित होकर के उसकी शक्ति से अंदर से गुप्त रूप में ऐसा प्रभाव बनता है कि ये जीव अपने आप संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित हो जाता है और इतना प्रबल हो जाता है कि ये फिर आगा पीछा नहीं देखता। पशु प्राणी तो बलात्कार करते ही हैं, मनुष्य जीवन में भी ये चूकता नहीं। ऐसा क्यों है? कितना घिनौना कर्म ये मन करवा डालता है। क्योंकि काल भगवान ने संतान संतान उत्पत्ति करवानी ही करवानी है। ठीक है, मनुष्य समाज एक समझदार बुद्धिमान है, इसने अपनी मर्यादा बना ली, लेकिन संतान उत्पत्ति करने के लिए बाध्य है। ये काल के द्वारा, मन के द्वारा बाध्य किया गया है। परमात्मा ने क्या बताया है अपनी अमृतवाणी में? कबीर मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी रसी से पाकड़े, ये मन हेला देत। ग्रीव मन के मारे बन गए, पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया या मन की खोटी बाणे। एक समय पाराशर ऋषि जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे और शक्ति ऋषि के पुत्र थे, उसके विषय में शवशम वेद बताता है कि वो
उसकी शादी हुई, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसको पता चला कि उसके पिता को एक अन्य जाति के व्यक्तियों ने मार दिया था। इसलिए वो शादी के तुरंत बाद घर त्याग कर जंगल में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए जाने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तो हमारा विवाह हुआ है, संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, उसके बाद आप साधना पर चले जाना। वो नहीं माना। अपनी पत्नी को समझाया कि मैं अच्छी साधना करके आऊंगा तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी। कहने का भाव है कि वो अपनी पत्नी को ये कहकर चला गया कि मैं वहां जाऊंगा जंगल में और कुछ दिन साधना करने के बाद मैं अपनी सुक्रम शक्ति तेरे पास भेज दूंगा किसी कौवे के माध्यम से, और वो मंत्रित होगी, आप विधिवत उसे ग्रहण करना, वो उससे तुझे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब वो जंगल में चला गया। उसने 1 वर्ष के बाद ही अपना बीज शक्ति मंत्रित करके सिद्धि से, सिद्धि एक ऐसी प्रबल शक्ति होती है, वो कुछ नक्षत्र के स्थान को जो ना वातानुकूल बना देती है। उसने एक पीपल के पत्ते पर, वृक्ष के पत्ते पर बीज शक्ति को रखा और उसको पैक किया। एक कव्वे को समझाया कि तो मेरी पत्नी को देख रहा, उस पर एक ताड़ पत्थर के ऊपर पूरा लेख लिख दिया। वो कौवा उसकी बीज शक्ति को लेकर जा रहा था। एक दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। दूसरे कौवे ने सोचा ये कोई मांस का टुकड़ा लिए जा रहा है। उस दूसरे कौवे ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनकी छीना झपटी में वो उस पात्र में पैक वीर्य दरिया में गिर गया। वो एक मछली ने खा लिया। उस मछली के गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद एक मछियारे ने, जो नाविक का काम भी करता था, वहां व्यक्तियों को आर पार निकाल देता था दरिया से, मैं अपनी मेहनताना करता था, मजदूरी करता था, नाविक था। उस मल्लाह ने एक मछली पकड़ी, उसको काटा। वो काफी फूली हुई थी। उनको पता होता था कि इसमें या तो ये गर्भवती है या फिर इसने कोई वस्तु अंदर ग्रहण की हुई होती है। कई बार मछलियों में का स्वभाव है, किसी का गहना जेवरात गिर गया उसको भी खा जाती थी। तो ये लोग ऐसे काटा करते थे। उसने धीरे धीरे उसको काटा तो देखा उसमें एक सुंदर लड़की है। उस लड़की को उसने पाला पोसा। वो 12, 14, 13 वर्ष की होगी। और वो लड़की खाना लेकर के अपने पिता के पास आती थी। जिसमें पिता खाना खाता था और कोई यात्री आ जाता था तो वो लड़की उसको दरिया से पार कराती थी। ऐसे ही 13-14 वर्ष साधना करके जब पाराशर ऋषि वापस आ रहे थे, उस समय वो लड़की जो उसी की लड़की थी, पाराशर ऋषि की लड़की थी, उसी की बीज शक्ति से मछली में उत्पन्न हुई थी। वो लड़की खाना लेकर के अपने नाविक पिता की, यानी पालक पिता की, वो पालक पिता था, जन्म देने वाला पिता नाविक नहीं था, मल्लाह नहीं था। वहां खाना लेकर गई हुई थी, रोटी लेकर गई हुई थी। तो मल्लाह खाना खा रहा था। उधर से पाराशर ऋषि अपने घर में जाकर के जाने की धुन में था। जंगल से आ रहा था और शहर की तरफ उसने जाना था। तो उसने आकर के मल्लाह से कहा कि मल्लाह मुझे शीघ्र दरिया से पार कीजिए। अब उस मल्लाह को पता होता था वहां मल्लाहों को कि भाई इधर से जो ऋषि लोग आते हैं वो एटम बम बनकर आते हैं।
वो सिद्धियां युक्त आते हैं, यदि उनके अनुसार अनुकूल काम नहीं किया गया तो ये श्राप दे करके सर्वनाश कर सकते हैं। इतनी इनके पास सिद्धियां होती हैं। इन बातों को प्रतिदिन अपने माता पिता से भी, वो लड़की जो पालक माता पिता से, वो लड़की, उसका नाम मछोदरी लिख रख दिया, मछोदरी। मछोदरी माने मछली के उदर से उत्पन्न होने वाली, मछली के पेट से उत्पन्न होने वाली मछोदरी। वो मछोदरी भी उस पालक माता पिता से सुना करती थी कि ये सिद्ध ऋषि बड़े श्राप दे देते हैं, जिसको श्राप देते हैं उनका विनाश हो जाता है, जिनको आशीर्वाद देते हैं वो फल जाते हैं, उनको लाभ बहुत होता है। इससे वो लड़की भी पूर्ण परिचित थी। जो ही वो पाराशर ऋषि वहां पहुंचे, उसने मल्लाह से कहा कि मुझे दरिया से पार करो। मल्लाह कहने लगा, रिसीवर मैं आहार कर रहा हूं और भोजन से उठना अनदेव का अपमान है। इससे ऋषि लोग भी परिचित थे, क्योंकि पहले अकाल बहुत गिर जाते थे, परमात्मा तुरंत सजा दे देता था, पापी लोग थोड़े होते थे। तो उसने कहा कि आप अपनी कन्या को भेज दीजिए, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो उसको पता था कि अब इसका ना नहीं किया जा सकता। उसने अपनी लड़की से कहा, बेटा आप महात्मा जी को परले पार कर आइए। अब परमात्मा कहते हैं, मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया भाई मन की खोटी बाण। वो लड़की जब उसको लेकर चली दरिया में, पाराशर ऋषि के मन में दोष उत्पन्न हुआ। पहले 12 वर्ष की लड़की बहुत युवा हो जाती थी, तो उस लड़की को देख करके उसके मन में दोष उत्पन्न हुआ और उसके साथ उसने मिलन करने को कहा। लड़की ने कहा कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है स्वामी जी, आप पवित्र हो, मैं एक शूद्र की लड़की हूं, आप ब्राह्मण हैं। लेकिन ये मन रजोगुण प्रभावित होकर के उस ब्रह्मा जी के रजोगुण के दबाव में सब कुछ भूल जाता है। ना उसको उसमें जाति याद रहती है, ना उसका परिणाम याद रहता है। ये जीव के बस का नहीं है। ये रजोगुण ब्रह्मा के द्वारा जो काल ने उसके अंदर शक्ति पैदा की हुई दी रखी है, रजोगुण बनाया है, उसकी शक्ति का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है। जैसे कोई शराब पी लेता है तो उसके बस की बात नहीं, वो क्या बोल रहा है, कैसे कदम लड़खड़ा के रख रहा है, वो उसका दोष नहीं है, वो उसके बस की बात नहीं है। ऐसे ही रजोगुण का इंजेक्शन उसका जबरदस्त लग गया। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, लड़की के छींटे लगा दिए। उसकी वो जो मछली के पेट से उत्पन्न होने से जो उसमें मछली वाली गंध आ रही थी, दुर्गंध, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। फिर लड़की ने कहा कि हे रिसीवर, चारों ओर लोग देख रहे हैं, ऐसे आपको लज्जा नहीं आती। उसने क्या किया, गंगा का जल उठाया और मंत्रित किया, चारों तरफ छिड़क दिया। कुछ क्षेत्र में धुंध ही धुंध हो गई। कहने का भाव यह है कि वो अपने जिस दुष्कर्म को करने का प्रयत्न कर रहा था उसने किया, और वो उसी की पुत्री थी। लड़की ने यहां तक बता दिया था कि मेरा मछली से जन्म हुआ। इस बात का उसको भी पता था कि तेरी बीज शक्ति कव्य के से छिन जाने से, गिर जाने से एक मछली ने प्राप्त की। उसको यह भी पता था कि ये ऐसी मंत्रित बीज शक्ति है, इससे संतान होगी ही होगी। उसको ज्ञान होते हुए, महर्षि होते हुए, तो भी वो अपनी उस मन पापी को नहीं रोक सका। अर्थात कहने का भाव जो दास का है कि इसमें रजोगुण इतना प्रभावित कर दिया जीव को, मैं काल ने, कि ये संतान उत्पत्ति करा के ही छोड़ देगा, चाहे कोई किसी तरीके से करे। यहां पर सभी कार्य बलात् करवाए जा रहे हैं।
ये जीव नहीं समझ सकता इस काल के इस भयंकर जाल को। ये तो परमेश्वर आए हैं, उन्होंने हमें बताया था। उन्हीं की अमृतवाणी आज हमारे लिए साक्षी है, प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, उसका साक्षात्कार किया है, उनकी अमृतवाणी भी वही प्रमाण दे रही है जो परमात्मा ने सुन किया। तो क्या कहते हैं, ग्रीव मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, और बेटी तैं संयम किया या मन की खोटी बाणे। ग्रीव सुरपति का तो मन चला गौतम ऋषि की नार, इंद्र सेंसबग हो गए लगी चंद्र मृग छार। सुरपति देवताओं के राजा में भी यही गंध भरा हुआ है। सुरपति देवताओं का मालिक, देवताओं का स्वामी, देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी के साथ ऐसे ही उसने मुंह काला किया, धोखा देकर के गौतम ऋषि का रूप बनाकर गया। फिर गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। इंद्र को 1000 पूरे शरीर पर स्त्री इंद्रियां बन गई, जैसे फोड़े हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, रजोगुण प्रभावित होकर के एक ही इंद्रिय कितना परेशान कर डालती है। ये उसको सजा मिली, इंद्र ने जो जुल्म किया था। उसके बाद कहते दुर्वासा का मन चला तन मन जन बैराग, मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। दुर्वासा जी यहाँ बहुत बड़े ब्रह्मचारी और बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध थे, और श्री कृष्ण जी ने भी दुर्वासा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। यहां तो वो बड़े महिमा पाकर चले गए ऋषि दुर्वासा जी के, उन जैसे ऋषि नहीं, बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। आजीवन उन्होंने स्त्री ग्रहण नहीं की। और वहां जब वो स्वर्ग में चले गए, वहां 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि विराजमान थे। वहां देवताओं की सभा बनी हुई थी, उसमें लड़कियां डांस कर रही थी, उर्वशी। दुर्वासा के मन में दोष आया, उसने एक भंवरे का रूप बनाया, भंवरा बना। उस लड़की के अर्धनग्न जो शरीर था, जो उसके सतन थे, उनको जाकर काट दिया अपनी उस गंदी नीत तय। अब जैसे किसी के भी कोई ततैया बहड़ लड़ती है या कोई मक्खी काटती है, मच्छर काटता, हाथ से जाता, तो लड़की ने डांस करते करते जो ही उसको पीड़ा हुई तो उसने ऐसे हाथ मार दिया। हाथ मारा तो वो बूंद नीचे गिर गया, भंवरे रूप में ऋषि दुर्वासा जी। और उसके नीचे गिरा तो सभी ने पता था कि ये दुर्वासा की सीट खाली है, यही बनकर भंवरा गया था। वो नीचे पड़ा तो सभी हंसने लगे और उसकी नालायकी का मजाक उड़ाया, क्योंकि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे को कितनी बात बनावे। तो दुर्वासा अपने आप में ज्यादा सिद्ध था और ज्यादा समर्थ मानता था अपने आप को, इसलिए उसने अपने उस प्रभाव का नाजायज फायदा उठाया। अब देखो यहां इस कालजार में कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार जाते न न्याय विचार। अब उस लड़की ने अपने बचाव में हाथ मार दिया था, के जुल्म हो गया जो उसके साथ बदतमीजी करने आया था। फिर वो नीचे जब गिरा, पटाखा उठा, उठ के खड़ा हो गया, दुर्वासा बन गया और श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी। अब वो उर्वशी का जब समय आया, शरीर छूट गया और वो गधी की योनि में चली गई।
परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार। यहां तो लाठी वाले की भैंस है, चाहे इस पृथ्वीलोक पर देख लो, चाहे स्वर्गलोक में देख लो, और चाहे महास्वर्ग में जाकर देख लो, उनके इतिहास देख लो। तो परमात्मा कहते हैं ये मन जो है काल का दूत है, ये अप्रत्यक्ष रूप में काल ही समझो। गरीब दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग। मल अखाड़े मोहिया, सुने उर्वशी राग। गरीब ब्रह्मा का आसन डेगा, बड़ा कहो और बड़ा कहो कौन। गरीब ब्रह्मा का आसन डेगा और बड़ा को कौन। मन के मारे मुनि बहे, अनहोनी हर होन। गरीब शंकर अडिग अडोल है, जाके मन की बूझ। शंकर का पारा चला, हरदम मन से लूझ। गरीब विष्णु विशंबर मोहिया, पकड़े हैं भगवान। अंत कलाधर अवतरे, मन की गई न बाणे। गरीब जुगन जुगन के दाग हैं, ये मन के मैल मसंडे। भाई नहाए से उतर नहीं, 68 तीर्थ दंड। गरीब जुगन जुगन के दाग हैं, ये मन के मैल विकार। धोए से नहीं जाते हैं, ये गंगा नहाया केदार। चाहे गंगा में नहा ले, चाहे केदारनाथ में जाकर उस सरोवर में, उस जोड़ में नहा ले, ये मन के मैल नहीं जा सकते। मन का गंदापन ये बाण खत्म नहीं हो सकती। ये तो परमात्मा के ज्ञान से, भक्ति के प्रभाव से ही नष्ट हो सकती है, इससे निष्क्रिय हो सकती है। परमेश्वर ने अपनी भी लीला की है। काल ने मन रूप में इस काल आत्मा को जकड़ा हुआ है। परमात्मा ने भी अपना एक अंश निज मन भी आत्मा के साथ जोड़ रखा है। अब जैसे कोई भी दुष्कर्म करने की तैयारी करता है, चोरी की, ठगी की, कोई ऊंच नीच, वैसे भी तो अंदर से आवाज निज मन की आती है। आत्मा कुछ नहीं कर पाती, ये तो विवश हो चुकी है अपने पैर पर कुहाड़ा मार के। इसको मन नचाता है और निज मन इसको संकेत करता है, सहयोग संकेत करता है। ये उसकी ना मान करके मन के अधीन, इस काल रूपी मन के अधीन ज्यादा रहती है। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो निज मन, अर्थात उसको जीव आत्मा कहो, मन, वो निज मन कहो, वो उस आत्मा को भ्रमित नहीं होने देता। क्योंकि परमात्मा भी इस शरीर में, जैसे काल ने अपना दूध छोड़ दिया और स्वयं अलग रहता है, ऐसे परमात्मा ने भी अपनी एक शक्ति छोड़ दी, उसको निज मन कहते हैं। तो क्या बताते हैं, मन कामी ही मैल है, निज मन को टुक बूझ। निज मन से निज मन मिले, खाकी मन से लूज। अब निज मन से निज मन मिले। अब परमात्मा के शरण में हम आने के बाद हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है, तो निज मन परमात्मा की तरफ खिंचाव करता है। आत्मा को ये फिर निज मन उधर खींचता है। ग्रीव निज मन नीका निर्मला, खाखी मन शैतान। कोट यतन कर राखी ये छाड़त नाही बाण। काया माही दो मन, इनमें कौन हमारे। को अमरापुर जाते हैं, को भर में संसार। नूरी सेती मिल रहो, ये खाखी खारज कीन। ज्ञान शब्द से मारी ये 5-2503।
गरीब नूरी मन से मिल रहे हो ये खाकी बड़ा वकील, सतगुर हेला देते हैं क्योंकि जैसे ढील। गरीब खाकी रोड़ा बाटे का यो नूरी निर्गुण नूर, इस उसमें बहु अंतरा खाकी से रहो दूर। खाकी मन ये काल है। खाकी का अर्थ होता है खोखला, व्यर्थ, खोखा। जैसे किसी कवर होता है, ऊपर डिब्बा, डिब्बे में सामान निकाले और ऊपर बड़ा सुंदर वो डिब्बा रखा हो तो ऐसा लगता है जैसे इसमें वही वस्तु है। इसको खोखापुर भी कहा इस काल के लोक को। ये खोखापुर है, ऊपर से कुछ है, अंदर इसमें गंध कुछ भरा हुआ है। खाकी रोड़ा बाटे का नूरी निर्गुण नूर, इस उसमें बहु अंतरा खाकी से रहो दूर। खाकी मन खैला भया खाता है नित नित खेत, नूरी रखवाला रखो हो हटके प्रेम सहेत। अब परमात्मा कहते हैं जब हम प्रभु पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, उस समय इस मन को हम कैसे मारते हैं, कैसे इसका जो बचाव करते हैं, इससे क्या बताते हैं। रोहो रो हरे मन मारूंगा, ज्ञान खड़क संहारूंगा, डामा डोल न हुजे रे, तुझको निज धाम न सूझे रे। सतगुर हेला देवे रे, तुझे भवसागर से सिखेवे रे, 84 तुरत मिटावे रे, तुझे जम से आन छुड़ावे रे। कहा हमारा की जय रे, सतगुरु को सिर दी जय रे, अब लेखे लेखा होई रे, ये बहुर न मेला कोई रे। शब्द हमारा मानो रे, अब नीर खीर को छानो रे, तू बहज मुखी क्यों फिरता रे, अब माल बिराना हरता रे। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे, अब डंड पड़े सिर तो ही रे, त अगली पछली खोई रे। परमात्मा इस मन के माध्यम से इस जीवात्मा को समझा रहा है और कह रही हैं कि इस नकली मन की बातों में मत आओ, काल के इस चोचलों से बचो, अन्यथा आप अपनी पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर जाओगे और भविष्य में कुछ नहीं बन पाओगी। इसलिए कहते तूने अगली पछली सब खोई रे। पीछे वाली जो पूर्वजन्म की कमाई थी, जिसके कारण तुझे मानव शरीर मिला, इससे आपने आगे और पुण्य कमाने थे, परमात्मा का नाम लेना था, पुण्य करने थे, पूरे सतगुरु की शरण ग्रहण करनी थी। वो ना करके इस मन के अधीन हो करके और यही बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सांगसनी में देख जाग के कोठी बंगले कार खरीद के इसको बर्बाद कर रहा है, अपनी पूर्व जन्म की कमाई को, और भविष्य की बना नहीं रहा। क्योंकि यदि भक्ति कर रहा है तो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, वो भी व्यर्थ है। तू गोला जात गुलामा रे, तू बिसरा पूर्ण रामा रे। कहते मन तू निकम्मा हो गया और उस पूर्ण परमात्मा को भूल चुका है। दंड पड़े सिर तो ही रे, ते अगली पिछली खोई रे। तेरे सिर पर दंड पड़ेगा, तू 84 लाख योनियों में कष्ट उठाएगा। करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। इस मन को परमात्मा कह रहे हैं कि तुझे रागनी अच्छी लग गए, फिल्मी गाने बढ़िया लगे, माया जोड़ने के लिए कितना प्रयत्न करवा ले, रात और दिन झूठ कपट, खड़ा होकर रुके मारे जा, ले 2 के 20, 10 के 20, 10 के 20, और 2 घंटे नो के भगवान भी याद कर ले, कति नहीं अच्छा लगता, इसने रुचि ही नहीं बनती। तो यहाँ क्या कहते हैं, मन करत गनी तू बड़ुआ रे, तुझे लाग गए साहेब कड़ुआ रे। तुझे भगवान कड़ुआ लग रहा है। मन मारूंगा मैं दाना रे, सतगुरु शमशेर समाना रे। अरे मन तन काट जलाऊं रे, दिखे जा आग लगाऊं रे।
अरे मन अजब अला मारे, तन बहुत बिगाड़े का मारे। हैरान हवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। कहते इतना उस्ताद है ये काल का एजेंट मन। ज्ञानी और ज्ञाता बड़े बड़े ऋषि सभी सिर पीट रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी भयंकर गलतियां करा देता है और संसार में निंदा के पात्र बनते हैं और फिर ये पछताते रहते। कबीर मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले छोड़े दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। अब जैसे विश्वामित्र तप कर रहा था, इंद्र ने उर्वशी भेज दी, उसके साथ रही पत्नी रूप में, फिर एक कन्या का जन्म दे करके उस नवजात कन्या को उसी के पास छोड़कर चली गई और कह दिया, ऋषि जी तेरा और मेरा इतना ही संयोग था, पाल तेरी बेटी ने, तू का एक ऋषि है, घर से चला था क्या करने के लिए और यहां कर बैठा क्या, ऐसा कहकर वह निकल गई। उसका नाम शकुंतला रखा। उसको फिर कण्व ऋषि के पास विश्वामित्र ने छोड़ा, उसके बाद फिर साधना की, फिर ब्याह करवाया। परमात्मा कहते हैं जब तक हम परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, यो काल दाव लगाया रहता है, छोड़ देता मन को खुला। यो पता नहीं कितनी साधना करने कहाँ जाता है, किसी ऋषियों से मिलता है, वो जैसे उसको ज्ञान दे देते हैं वो डट कर साधना करता है, उससे एटम बम बन जाता है। कुछ सिद्धि आ जाती है, सिद्धि आने के बाद फिर ये किसी की नहीं मानता, चाहे भगवान आकर समझा दे कबीर साहब, फिर नहीं मानता। थोड़ा सा कोई प्रभु बन जाए, 20 30 50 100 200 शिष्य बन जाए, फिर ये नहीं मानता। गधा बनना मंजूर है, चाहे उसने सबस्ट दिखा दे के देख तेरे साथ ऐसे बनेगी, तो नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा वही दुर्लभ तजना ये। तो काल ने तो हमारे नाना प्रकार के फांस बांध रखे हैं कि किसी न किसी में तो यू जकड़ा ही रहेगा। वो तो परमात्मा आते हैं, सभी बंधन काट देते हैं, इसलिए वो बंदी छोड़ कहलाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अमर करूं और सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। काल के सभी बंधन कटने के बाद ही हम अमर होंगे। वो अमर बंदी छोड़ यानी हमारे बंधनों को काटने वाला, छुड़वाने वाला वो कबीर ही है। अरे मन अजब अला मारे, तै बहुत बिगाड़े का मारे। हैरान हवानी जाता रे, सिर पीटे ज्ञानी ज्ञाता रे। हैरान हवानी खेल रे, सब अपने ही रंग में ले रे। तै नौका नाम डबोई रे, मन खाखी भड़ुआ धोई रे। धोई माने धोखेबाज, धोही। तै नौका नाम डबोई रे, मन खाखी भड़ुआ धोई रे। मन मार बिहंडम कर सू रे, सतगुर साक्षी नहीं डर सू रे। अरे चढ़ ले खेत लड़ो मैदाना रे, तुझ मारूंगा शैताना रे। डिड की ढाल बनाऊं रे, तन तत् की तेग चलाऊं रे। काम अटारी के ऐचू रे, काम कटारी ऐचू रे। दरबान विहंगम खेचू रे। बुद्धि की बंदूक चलाऊं रे, मैं चित्त की चकमक लाऊं रे। परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि आपने इस काल रूपी मन से बचने के लिए हमारे ज्ञान का आधार सहारा लेना पड़ेगा। काम कटारी ऐचू रे, दरबान विहंग खेचू रे। बुद्धि बंदूक चलाऊं रे, मैं चित्त की चकमक लाऊं रे। मैं दम की दारू भरता रे, ले प्रेम पियाला जरता रे। मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, मैं चोट निशान लाऊं रे। कहते मैं इस तत्व ज्ञान रूपी गोले को तेरे ऊपर ठोक दूंगा और मन तेरे इस ऐसी चोट मारूंगा कि तू फिर गलत नहीं चल सकता।
तू चाल कहाँ तक चाले रे, तू निस्दिन हृदय साले रे। मैं मारूंगा नहीं छाडू रे, खाकी मन घर ते काडू रे। इस नकली मन, इस खोखे मन को जो बकवादें करता है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी आदि जो करके ये हमारा कर्म बिगड़वाता है, परमात्मा कहते हैं मेरे तत्व ज्ञान रूपी गोले से तुझे ऐसा कंडम कर दूंगा, एक खाकी मन तू गलत नहीं कर सकेगा। पुण्यात्माओं, ये प्राणी परमात्मा की सद्भक्ति ना करके जब तक अपने कर्म पुण्य कर्मों के शुभ कर्मों को ये भोगता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं जो साधना कर रहा हूं वो मेरी मदद कर रही है। वर्तमान में जो साधना कर रहा हूं और उसको सभी सुख पूर्व संस्कार से होते हैं, वो अनजानपने में अज्ञानता के कारण मान लेता है कि मैं जो पूजाएं करता हूं वो मुझे लाभ दे रही है। और जिस समय पाप कर्मों का दौर शुरू होता है, फिर वही पूजाएं करते करते उसकी वो दुर्गति हो जाती है, टक्कर मारता है, कहीं फिर मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, पहाड़ों पर, पर्वतों पर घूमता है, वहां भी राहत नहीं मिलता है, तो अपने तीर्थों पे जाता है, वहां भी नहीं मिलता, फिर संतों की तरफ चलता है। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते उसको कोई लाभ नहीं होता, फिर उसकी ब्राह्मण माटी होकर के, दुर्गति होकर के या तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर उसको कोई राहत नहीं मिलती तो शराबी कबाबी बन जाता है। अब हम धनी बनना चाहते हैं किसी के धन को लूटकर, क्योंकि भगवान से सहारा मिला नहीं। भगवान से सहारा क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने सत भक्ति प्राप्त नहीं हुई, परमात्मा से हम कनेक्टेड नहीं हुए, परमात्मा की पावर हमें नहीं मिली। जैसे हाथ से पंखा हिलाते हैं और जिसमें परमात्मा का कनेक्शन यानी पावर का कनेक्शन मिल जाता है बिजली का, तो पंखा अपने आप घूमता है, छत वाला पंखा या खड़ा पंखा जैसा भी, तो वो पावर से चलता है। हम हाथ से कोई भी काम करते हैं, जैसे चक्की पीसते हैं हाथ से, और फिर जब पावर मिल जाती है वही चक्की फिर ऐसे घूमती है अपने आप। तो ऐसे ही जब तक हमें परमात्मा की पावर नहीं मिलेगी, उससे हम कनेक्ट नहीं होंगे, उससे योग युक्त नहीं होंगे, तब तक हमें कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि अपने पुण्य कर्मों से हमें लाभ हो रहा है, पाप कर्मों से हानि और दुख हो रहे हैं। और जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी, हमें जैसे गर्मी से दुख हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, पावर मिल गई, बिजली मिल गई, पंखा ला लिया, वो सुख में बदल गई, कूलर ला लिया, वो दुख नहीं रहा। इसी प्रकार हम जो हमें प्राप्त है वो हमारा पूर्ण संस्कार है। पूर्ण संत मिलने के बाद जो हमें क्रियाएं बताई जाती हैं, उसकी जो साधना हम करते हैं वो हमें पावर परमात्मा की मिल जाती है, उससे फिर लाभ होता। जब तक हमें लाभ नहीं होता तब तक क्यों नहीं होता? क्योंकि हम किसी उस परमात्मा से संबंधित नहीं हो पाए जो हमारे सर्व कष्ट निवारण कर सकता है। इसलिए हम बुराइयों की तरफ चल पड़ते हैं। अब हम जो दुखी होकर के, महादुखी होकर के, सब पूजाएं करके थक चुका है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, और यहाँ परमेश्वर कबीर साहब के दरबार में आता है और उसको परमेश्वर की भक्ति दी जाती है, कनेक्शन दिया जाता है, वो सुखी हो जाता है, उसका रोग नष्ट हो जाता है, उसके जो घाटे हो रहे थे वो रुक जाते हैं। फिर वो प्राणी को समझाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है कि जो पाप करेगा, किसी के धन लूटेगा, चोरी करेगा, ठगी करेगा, तो तुझे वो दुख होगा जो पहले था, फिर वो कभी चोरी नहीं कर सकता, किसी की आत्मा नहीं दुखा सकता, बुरे कर्म नहीं करेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तेरा मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, गोला तोब का गोला, मैं गोला ज्ञान चलाऊं रे, मैं चोट निशाना लाऊं रे। ये तत्व ज्ञान रूपी गोला ऐसी चोट मार देगा कि भूल के भी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ज्ञान हो जाएगा कि ये बुरे मैं करूंगा, मुझे भोगने पड़ेंगे। तो ऐसे ज्ञान से कहते हैं मन मारूंगा नहीं छाडू रे, मन खाखी मन करते काडू रे, तू चाल कहां तक चाले रे, निस्दिन हृदय साले रे। कि तू दूसरों को दुखी करता है, शारीरिक बलवान है वो वैसे गरीबों को तंग करता है। कोई मंत्री एमएलए बनकर के
दूसरों को वैसे परेशान करता है। कोई अधिकारी बन करके किसी और नीचे वालों को दुखी करता है। वैसे भी कोई 2 पैसे घर में हो गए तो वो बकवाद करता है। 2-4 बेटे हो गए, वो परिवार दूसरों को तंग करता है। तो यहाँ क्या कहता है, तू चाल कहाँ तक चाल रे, तो निस्तिन हृदय साल रे। हृदय सालना माने दुखी, हृदय में दुख पीड़ा पैदा करना, हृदय दुखाना किसी का। 8 पटन सब लूटा रे, तू 8 गाठों झूठा रे। तब बस्ती नगर उजाड़ा रे, खाकी मन झूठा दारा रे। ये 3 लोक में फिरता रे, इसे घेर रहे नहीं घिरता रे। इस 3 लोक में फिर रहा है, कहते यो किसी से डांटा नहीं डटता। आप देख लो, किसी से, कहते हैं भगवान शिव जी ने देखा कि पार्वती जी ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती जी पर पूर्ण विश्वास करता था कि ये मेरे साथ कभी भी दगा नहीं कर सकती, ये मेरी बहुत वफादार है, मेरे सामने ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। अब उसने क्या झूठ बोल दिया था? जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, उनकी पत्नी सीता जी को लंकापति रावण अपहरण करके उठा ले गया था। उसके वियोग में श्री रामचंद्र जी तड़फ रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। उसमें भगवान शंकर और पार्वती अपने लोक से देख रहे थे। भगवान शंकर ने उस रो रहे नीचे व्यक्ति यानी श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव भगवान ने कहा कि सामने विष्णु भगवान है, ये दशरथ के घर इन्होंने जन्म लिया है, इसलिए मैं इस प्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती ने देखा कि ये तो रो रहा है बुरी तरह, बालका की तरह रो रहा है, विलाप कर रहा है। सीते कहाँ गई, सीता कहाँ गई, कहाँ गई मेरी सीता? कभी इनको मृगों को उनके गले लिपट के रोता है, मेरी सीता देखी तुमने, ऐसे विलाप कर रहे। तो पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसे थोड़े होते हैं, भगवान होता तो ऐसे थोड़ा रोता ही। मैं इसकी परीक्षा लूंगी, यदि ये भगवान होगा मैं सीता रूप बनाऊंगी, इसके सामने जाऊंगी। यदि मुझे ये पहचान लेगा कि मैं सीता नहीं हूं तो मैं इसको भगवान मानूंगी और प्रणाम करूंगी, अन्यथा नहीं करूं। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा मत करना, यदि तू सीता रूप बनाएगी तो मेरे काम नहीं रहेगी। पार्वती ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे, मैं नहीं करती परीक्षा। अब शिव भगवान जब अपने घूमने फिरने बाहर चला गया तो तुरंत सीता रूप बनाया पीछे से धोखा देकर, और नीचे आकर के रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? तो पार्वती ने उनके चरण दिए और कहा तुम सचमुच भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रही थी। ऐसा कहकर वो वापस आ गई। अब पुण्यात्माओं, यहां एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में लिखा है कि सभी प्राणियों का बल मैं हूं, सबकी बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे मैं इनको बल प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनको बुद्धि प्रदान कर देता हूं, जब चाहे मैं इनकी बुद्धि को ऑफ कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब जैसे श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु को स्वयं तो पता नहीं तेरी पत्नी कौन उठा ले गया, उस समय तो काल ने वो बुद्धि तो बंद ऑफ कर दी श्री रामचंद्र जी की, अर्थात विष्णु जी की। और जब पार्वती सीता रूप बनाकर गई तो वो ऑन कर दी बुद्धि, उसको पहचानवा दिया। सीता पार्वती को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी का पता नहीं उसको कौन उठा ले गया।
इससे काल भगवान कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनकी बुद्धि मेरे हाथ में है, और उन बलवानों का बल भी मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। जैसे अर्जुन को बल दे दिया जब महाभारत करवाना था और उसने कौरवों की सेना का सर्वनाश कर डाला, और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई एक शिकारी के द्वारा, और श्री कृष्ण जी की पत्नियों यानी गोपियों को लेकर के 16,000 रानियां थी उसकी 8 रानियां तो श्री कृष्ण जी की थी जो उसने शादी की थी, और 16,000 थी जो उसने एक राजा से एक कैद की हुई औरतें छुड़वाई थी, वो भी अपनी पत्नी के रूप में उन्हें रखा था। उन 16,000 उनको और साथ में अन्य जो वहां यादों की पत्नी उनको लेकर के अर्जुन द्वारका से चल पड़ा इंद्रप्रस्थ के लिए। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा। अर्जुन के पास वो धनुष भी विद्यमान था जिससे उसने महाभारत के युद्ध में ना जाने कितना सर्वनाश किया था और सूरवीर की पदवी पाई थी। और वहां पर वो भील उनको पीट रहे हैं और अर्जुन के हाथ में वो धनुष थर थर कांप रहा है। औरतों को ले गए, काफी औरतों को ले गए, और कुछ एक के वो धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा, कुछ नहीं कर सका। फिर वो अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छल दिया था, बड़ा धोखेबाज था, जब इसने युद्ध करवाना था जब तो मुझे शक्ति दे दी, अब मैं वही अर्जुन, वही मेरा धनुष, आज मैं इसको धनुष को प्रतिंचा भी नहीं चढ़ा पा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब कि ये श्री कृष्ण छलिया नहीं था, श्री कृष्ण कपटी नहीं था, ये तो काल भगवान का खेल है जिसको तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ सकती। तो यहां क्या बताते हैं, तो उसके बाद जब श्री शंकर भगवान जी को पता चला कि पार्वती ने तो बात बिगाड़ दी, इसने तो वही कर दिया जिसको मैंने मना किया था, क्यों काल ने फिर उसकी बुद्धि खोल दी, शंकर जी की बुद्धि खोल दी, क्योंकि इसने तो लड़ाई कराने तो मतलब है किसी भी जीव को चैन तो नहीं रहने दे। आप घर में देख लो, कितनी शांति करने की चेष्टा कर लो, एक आधी बात ऐसी प्रेरित कर देगा, क्या पत्नी में, क्या पति में, क्या बेटे में, क्या बेटी में, शाम तक है शांति पैदा करवाना इसका प्रथम कर्तव्य है कि ये भगवान की तरफ ना लग जा, सदमार्ग की तरफ ना चले, ये बकवादा में बड़ा रहे, रूसिया रहे कि तो लड़ाई कर ले, फिर मनमुटाव हो जाए, भक्ति ना कर सके। लेकिन परमात्मा जब साथ हो जाते हैं इसकी चाल नहीं चल पाती। तो कहने का भाव ये है कि पार्वती के उस कपट को अब शंकर जी में प्रेरणा कर दी कि इसने धोखा किया। तब उसकी देवदृष्टि खुल गई, कहने लगा आपने परीक्षा ली है, पार्वती नाटकी ना, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और उधर से उसके मन में बैठ गई क्या झूठ बोल रही है, परीक्षा लेकर आई है। वो उससे कहा कि तूने परीक्षा ली है और सीता रूप धारण किया है, सीता लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी मेरी बड़ी भाभी लालो माता के तुल है, मेरे मां के समान तू होगी है, अब मेरे काम की नहीं रही, तूने मेरी माता का रूप बनाया। उसके बाद उससे शारीरिक संबंध समाप्त कर दिया, बोल चाल बंद कर दी। पार्वती समझ गई कि ये पक्का अपने जो प्रतिज्ञा के बहुत दृढ़ है, अब ये तुझे स्वीकार पत्नी रूप में नहीं करेंगे। तो उसने सोचा अब यहां रह के मैं क्या करूंगी, अपने पिता के घर चलती हूं। जब बेटी दुखी हो जाती है, इस पार्वती ने सब इच्छा से सबके मना करते हुए, मां के भी, पिता के भी, औरों के भी, तो श्री शंकर भगवान से शादी की थी। इससे माता पिता क्षुब्ध थे। अब जब देखा कि ये पति देव भी क्षुब्ध हो गया और कोई यहां पर मेरा है नहीं, तो घर चलती हूं, माता पिता बुरे नहीं होते, बेटा बेटी चाहे गलती कर भी दे, ऐसे दृष्टिकोण से। उधर क्या देखा कि भगवान वहां उनके पिता दक्ष जी एक यज्ञ कर रहे थे,
उसमें सभी अन्य बेटियों के दामादों को बेटियों को आमंत्रित किया हुआ था। ऋषि सभी आए हुए थे, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु भी आए थे। लेकिन भगवान शिव को न तो न्योता दिया, आमंत्रित भी नहीं किया, और न ही उसका कोई अलग से स्थान रखा के उसका भाग रखा। जैसे कोई बेटी का दामाद नहीं आया हुआ था किसी कारणवश, तो उसका एक आसन लगा रखा था, और प्रतिदिन जो सबको दान दक्षिणा करते हैं उसका दान वहां रखा जाता था। ऐसे श्री शिव के भगवान के लिए नहीं किया हुआ था, यानी पार्वती के पति के लिए नहीं किया था। जब पार्वती वहां पहुंची तो सारे यज्ञ मंडल में घूम कर आई, तो उसने देखा कि ये तो यहां यज्ञ हो रहा है और हमें बुलाया नहीं पिता ने। वो अपनी मां के पास गई। मां ने कुशल अक्षेम पूछना चाहा तो क्रोध होकर के पार्वती ने कहा कि माता, तुमने अपने हमें बुलाया नहीं, और नहीं तुमने अपने दामाद का कहीं भाग रखा है। तो माता ने कहा, बेटी आपने स्वेच्छा से शादी की थी, इसलिए तेरे पिताजी तुझसे अक्षुब्ध हैं, दुखी हैं, नाराज हैं, और मेरी ना तो तू मानती और ना तेरा पिता मानता। मुझे नहीं मालूम, तू अपने बाप से पूछ ले इसके बारे में। वो दक्ष के पास गई। पिताजी आपने हमें आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया, और मेरे जो पति का आपने कहीं भी भाग नहीं रखा। तब दक्ष ने कहा कि आप बगैर बुलाए यहां क्यों आए? तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, तुझे किसने बुलाया है? और ऐसे अनाड़ी को जिसके गले में नाग पड़े हो, शरीर से नंगा राख लपेटे फिरता हो, ऐसे जंगली व्यक्ति को बुलाकर मैंने अपना अपमान नहीं करवाना, आप जा सकती हैं। तो पार्वती ने सोचा कि ना तो वहां ठिकाना ना तेरा यहां ठिकाना। वहां पर हवन कुंड था बहुत बड़ा, उसमें 2-2 किलो घी एक कब डाला जा था, और लकड़ी तो भट बड़ा था, खूब डीक अच्छी तरह लपटें निकल रही थी। पार्वती ने आव देखा ना ताव देखा, उसमें कूद गई, छलांग लगा दिया। छलांग लगा दी तो उसमें वह सारी जल गई, तुरंत निकाल लिया, उसके अस्थि ही शेष रह गई। उधर से कहते हैं भगवान शंकर को पता चला तो वो आया, उसने राजा दक्ष अपना एक वीरभद्र भेजा, उसने राजा दक्ष की गर्दन काट दी। ये पुराण में कथा लिखी, शिव पुराण में, ज्यादा नहीं सुनाना चाहता। हम अपना जो आवश्यक प्रकरण है उसी पर विचार करते हैं। तो भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जली पड़ी है, केवल अस्थि शेष रहती हैं, अध जला शरीर, उसको सीने से उठा लगा लिया और उठाकर चल पड़ा, पार्वती पार्वती करता हुआ। 10,000 वर्ष तक इसी वियोग में, खाना न पीना, बुरा हाल, बाल बढ़ गए बुरी तरह, और उसको सीने से लगाए फिर रहा है। पुण्यात्माओं, हम इन्हें भगवान मानते थे, ये ठीक है, हमसे परम है, हमसे श्रेष्ठ है, हमसे उच्च आत्माएं हैं, लेकिन ये भी जीव संज्ञा में है। अब जैसे एक भैंस का काटड़ू मर गया, बच्चा या बच्ची, कट्टा या कटिया, तो उसके मरने के बाद व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके शरीर में से उसके चाम को उतार के उसमें भूस भर देते हैं, और उसके पूछड़, छोटा सा पूछड़ होता, पूछड़ न्यूकाइयों, पूछ व दूम न्यूकियों रख लेते हैं, और उस भूस भरे हुए चाम को उस भैंस के सामने लटका देते हैं, और वो भैंस उसको अपना बच्चा जान के चाट चाट के और वो दूध देने लग जाती है। और उस बच्चे को उठा करके कोई चलता है तो पीछे पीछे भागी फिरती है, उसको अपना बच्चा मान के। वो चाम के उस एक मूर्ति बुत बना रखा होता है, चाम में भूस भर के, और उसको लटका के चल पड़ता है व्यापारी, और वो पशु व भैंस उसके पीछे पीछे भागती फिरती है, वो उसको अपना बच्चा मान रही है। तो यहां हमारे भगवान में और उस भैंस में कितना अंतर है, विचार कर लो।
इसको मोह कहते हैं। ये भगवान विष्णु की शक्ति से, भगवान विष्णु के अंदर से निकल रही वो निर्गुण शक्ति, निराकार शक्ति जो प्रभावित कर रही है, इससे सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हैं। इतना प्रबल मोह हो जाता है तो जीव के बस का नहीं। तो वहां से काल भगवान ने विष्णु में प्रेरणा की, तो विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, पार्वती के टुकड़े टुकड़े किए, उस दक्ष पुत्री के टुकड़े टुकड़े किए सती के। जहां पर नैन गिरे वहां नैना देवी, सिर गिरा वहां मनसा देवी, और धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी। ये मंदिर बना डाले हमने बाद में। अब वो मनसा देवी के ऊपर आपने देखा कितने आदमी मर गए। वो केवल एक यादगार बनाई गई थी कि इन कथाओं को कोई जुठला ना दे जो पुराणों में लिखी है, इसलिए वहां एक यादगार बना की, एक मंदिर नुमा, एक गोल गुम्बज नुमा एक स्तूप बना दिए गए थे, यादगारें बनाई गई थी, केवल ये प्रमाणित रखने के लिए कि सचमुच घटना घटी थी, कोई इन हमारे पुराणों को झुठला ना दे। बाद में उनकी पूजाएं शुरू होगी, वहां से मनते मानने लगे, और अब वहां पर क्या क्या कहर टूट रहे हैं। ये भोली भाली जनता, ये भोले श्रद्धालु इन नकली झूठे कपटी गुरुओं और ऋषियों के बातों में आकर के वहां कल्याण अर्थ जाते हैं और सर्वनाश करा लेते हैं। आपने पीछे पेपर में पढ़ा होगा, मनसा देवी में भगदड़ माच गई थी, 200 से 250 आदमी मर गए थे। एक वहां जोधपुर के अंदर नवरात्रों में वैष्णो देवी की पूजा चल रही थी, वहां 200 से 250 आदमी मर गए, आपस में भगदड़ माच के गए थे वो नवरात्रों की पूजा करने, और पूरा कल्याण कर दिया उसका उस नवरात्रों की पूजा ने। तो कहने का भाव यह है कि जब टुकड़े टुकड़े कर दिए विष्णु उस सुदर्शन चक्र ने, तब उस विष्णु भगवान शंकर की आंखें यानी मोह टूटा कि ये तो शरीर छूट चुका है। तो वहां उनको दफना करके फिर उसके मन में आता है, भगवान शंकर के मन में आया कि मैंने शादी की, मेरे अंदर वासना थी तो मैंने ब्याह कराया, और यदि ये कामदेव, ये वासना, ये रजोगुण मेरे अंदर जितना दबाव दे चुका, यदि मैं अपने इस कामदेव को समाप्त कर दूं तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अपने विकार इस कामदेव को समाप्त करने के लिए, वासना को नष्ट करने के लिए 88,000 वर्ष तक तप किया, और इसने मान लिया कि मैंने अपना मन जीत लिया, इंद्रियों पर काबू पा लिया, कामदेव को नष्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद ये मस्ती में रहने लगे। काल ने रिमोट से भगवान शंकर की बुद्धि में प्रेरणा की, क्योंकि ये काल नहीं चाहता कि सभी ब्रह्मचारी बनकर बैठ जाएंगे। जिस तरह शिव जी ने हठ किया है, तो आने वालों के लिए भ्रम खंडन कर दूं, कहीं वो भी समाधि लाला के हजारों वर्षों तक साधना करते रहें और संतान उत्पत्ति हो नहीं, और मैं 1 लाख जीव कहां से खाऊंगा। एक उदाहरण बना दिया कि तुम इतनी साधना नहीं कर सकते, कदे कोई ब्रह्मचारी बनकर बैठ जा, तुम्हारी फिर बाद में दुर्गति होगी। ये केवल परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आने के बाद फिर ये दाव नहीं लगता काल का, चाहे शादी कराओ या ना कराओ। परमात्मा का ज्ञान, उसकी भक्ति, उनकी प्रेजेंस, उसकी सर्कमस्टांस परमात्मा ऐसे बना देता है कि वो काल के जाल में नहीं फंसेगा। और जब तक परमात्मा का हाथ नहीं, जो मनमुखी साधनाएं अपने हिसाब से जो साधनाएं करते हैं, वो प्राणी वो काल के जाल में ही रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, भगवान शिव अपने मन में मान चुके थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अब मैं कभी किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकता। एक दिन काल भगवान ने उसका वो रिमोट दबाया, मन में सोच उठी कि सुना है जब सागर मंथन हुआ था, भगवान विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके राक्षसों को मोहित किया था, नाच डांस करके,
और उनसे अमृत का कलश घड़ा छीन लिया था और मदिरा का उनको दे दिया था, जिससे राक्षस लोग मदिरा पी करके मदहोश हो गए थे, देवता अमृत पी करके आनंदित हुए थे। तो क्यों ना कहते हैं भगवान शंकर को विचार था कि मैंने विष ग्रहण किया था, जिस कारण से मैं उस दृश्य को नहीं देख सका, मुझे विष का नशा छा गया था। अब भगवान विष्णु के पास चलता हूं, उनसे पूछता हूं, उनसे वो रूप बनवा कर देखता हूं जिस रूप से उसने राक्षसों को मोहा था, मोहित किया था। ये विचार करके भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक में गए। भगवान विष्णु जी वहां विद्यमान थे। आओ भक्त की कि आओ भगवान कैसे आना हुआ, उन्होंने अपना प्रयोजन बताया। कहा कि भगवान उस समय मैं अचेत था, मुझे होश नहीं था, और सुना है कि आपने ऐसे ऐसे सुंदर स्त्री रूप बनाकर आप बहुत सुंदर लग रहे थे, देवता लोग बताते हैं, तो मुझे आप अपना वो मोहनी रूप बनाओ के दिखाओ। अब भगवान विष्णु कहने लगे, महात्मा भगवान भोलेनाथ, वो तो कोई समय था और भाई मजबूरी में ना जाने के रूप बनाना पड़ जावे। अब मैं कैसे स्त्री बनूं, मुझे शर्म आवे, मैं नहीं बनूंगा स्त्री विस्त्री। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि भगवान देख लो, मैं तो बैठ गया तेरे द्वार पे, जब तक मुझे स्त्री वो मोहनी रूप नहीं बना दोगे मैं तो जाऊं नहीं। भगवान विष्णु को मालूम था कि ये पक्के हैं अपनी जिद के, हट के पक्के हैं। ईब तो 88,000 वर्षों में उठकाए हैं, यहाँ समाधि ला ली तो ये कद्दे भी ना उठे, फिर इससे तो पीछा छुटाना ही पड़ेगा, ये तो धरना दे देगा यहाँ पर। तो परमात्मा ने, उस भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं अभी आता हूं, बैठो आप, कुछ जलपान कराता हूं आपको। अपने महल में चले गए और वहां से अदृश्य होकर के जहां भगवान शिव जी बैठे थे विष्णु जी के बाहर बरंडे में, वहां सामने देखा एक जंगल था, बहुत सुंदर बाग था। उस बाग में भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और सुंदर गाना गाना प्रारंभ किया, मीठा सुरीला गाना गाना प्रारंभ किया, और अर्धनगर शरीर ऐसे वस्त्र पहन रखे थे। अब भगवान शिव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा था, तो तुरंत उस लड़की की तरफ और बाग की तरफ चल पड़े, दौड़ लिए। वो लड़की भी आगे को चलती रही। भगवान शिव जी भी कदम उठाकर तेजी से चलने लगे, तो लड़की काफी आगे चली गई। उसने जाकर के उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान शिव ने पूर्ण रूप से प्रेरित थे वासना से, और भी कुछ ऐसी गति उनकी होगी थी जो यहां वर्णन नहीं की जा सकती। तब उसी समय भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और हंस रहे थे कि भोलेनाथ, जैसे तू मूर्ख बना दिया ऐसे मैंने वो देव राक्षस मूर्ख बनाए थे। हंसने लग गया, नीची गर्दन कर ली और कहने लगे तेरी लीला तू ही जाने। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। अब जैसे अग्नि में काठ है, काठ में अग्नि है, काष्ठ के लकड़ी में अग्नि है, और जब इसको वैसे अग्नि नजर नहीं आती, जब इसको तिल्ली लगाई जाती है तो प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं ये वासना जो रजोगुण है ऐसे प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, प्रत्येक स्थान पर, और जब ये संयोग होता है तो उतना ही प्रबल होता है। कहते हैं विकार मरे मत जानना जज्जो भूबल में आग। ये तो कबीर परमात्मा की कृपा से, इनकी भक्ति से, साधना से ये कंडम हो जाते हैं और फिर सतलोक की धुन बन जाती है। उस ज्ञान से हमें क्या होता है कि इन
इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास हुरंबा आई जक ध्यान लगा निर्वाणी नु। हमने फिर एक ही इच्छा रह जाती है सतलोक जाने की, और कुछ भी चाहत शेष नहीं रहती। सभी काग की बीट दिखाई देती है, काग की टट्टी दिखाई देती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, यो तीन लोक में फिरता रे, इसे घेर रहे नहीं घिरता रे, यो मन कहिए अकमाया रे, इन्हें बहुविध धुंध मचाया रे, ये माया चढ़ी अहेड़े रे, या हंसा चुन खात नबेड़े रे, या मन माया का गोणा रे, ये नर कनक कामणी सोना रे। ये क्या मीही क्या मोटी रे, सभी जानो खोटी रे, ये मन माया की जाली रे, या निर्गुण सरगुण डाली रे, ये त्रिगुणमयी माया। कहते इसे छोटी कहूं चाहे मोटी, या सारी ये खोटी। चाहे एक रिक्शा चालक में विकार है, वो भी जुल्म कर डालेगा। एक मंत्री प्रधानमंत्री या सेठ में विकार है, वो भी दाव लगते अपने काम कर देगा। कहने का चाहे ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्होंने भी घाट निकाली। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये माया, ये क्या, ये मन माया का गौना रे, ये नर कनक कामणी सोना रे, ये क्या मीही क्या मोटी रे, नर जानो सभी खोटी रे, या मन माया की जाली रे, या निर्गुण सरगुण डाली रे। अब इस मन को कैसे डांटना रोकना चाहते हैं प्रभु, क्या समझाना चाहते हैं। चल सुख सागर ले चालू जाऊं रे, मन अघ देश दिखाऊं रे, चल तुझे सुख सागर ले चलूं, वो अघ देश यानी से आगे वाला न्यारा देश तुझे दिखलाता हूं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब को दिखाया परमेश्वर ने, कबीर साहिब ने, आदरणीय दादू साहिब जी को दिखाया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाया, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिखाया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिखाया, आदरणीय घीसा साहिब जी को दिखाया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाया। तो इन महापुरुषों ने जब वो लोग देख लिया तो यहाँ का सब संसार कति खारा नजर आने लगा, यहाँ की कोई भी वस्तु की चाह हृदय में नहीं रही। तो उन्होंने आंखों देख लिया, अब हम बुद्धिमान हैं, हमारे शिक्षा होगी, अक्षर ज्ञान युक्त हो गए, हम उन प्रमाणों को जो महापुरुषों ने देखा और उनकी वाणी में प्रमाण है, हम उसको देख करके अपने यहाँ से हृदय हटाकर सतलोक चलने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ से इस खाकी मन से हम ऐसे छुटकारा पा सकेंगे। चल सुख सागर ले जाऊं रे, मन अघ देश दिखाऊं रे, कर सुख सागर स्नाना रे, चलो देखो देश दीवाना रे, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट पदमो जियारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा सत शब्द झनकारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा उज्जवल भौर गुंजारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा भौर चौर सुहंगम डारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा चंद सूरज नहीं तारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा नहीं धर अंबर गए नारा रे, चल देखो देश हमारा रे, जा घूमत है मतवारा रे, रे मन की जय दारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे, फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये फिर इस संसार में नहीं आएगा। कबीर परमात्मा गरीबदास जी अपने अमृतवाणी में बोल रहे हैं कि सतगुरु यानी सच्चा गुरु जो मिलेगा, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। जन्म मरण के चक्कर से 84 लाख योनिया में यहाँ हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे अंदर विकार भी पैदा होंगे। ये तो कबीर परमात्मा की रजा होगी, भक्ति करेंगे, सच्ची श्रद्धा से लगेंगे तो अपने इस प्रारब्ध को भोग कर हम सतलोक चले जाएंगे। उसके बाद सब नाच मिट जाएंगे, ना जन्म रहे, ना मृत्यु रहे, ना ये विकार रहे। फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे, चल अजब नगर विश्राम मारे, तुम छोड़ो देना बा मारे, चल देखो देश अमानी रे, जा
ना कुछ पावक पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जहाँ बसे दरसे बारा बानी रे। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पे कुर्बानी रे। चल देखो देश बिलंदा रे, जहाँ बसे कबीरा जिंदा रे। वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आते हैं कबीर जी, और वो नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे बेई नदी पर। गरीबदास जी महाराज को मिले थे छुडानी में जिंदा महात्मा के रूप में नला नामक खेत में। ऐसे दादू साहब को सांभर में मिले थे, दादू साहब को घर पर भी मिले थे। ऐसे ही धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले थे। तो यहाँ क्या बताते हैं, चल देखो देश बिलंदारे, जहाँ बसे कबीरा जिंदारे। चल देखो देश अगाहारे, जहाँ बसे कबीर जुलाहारे। वो धानक कबीर जो है सतलोक में रहता, चलो वहां दिखा दूं तुम्हारे को। ये साधना करो, फिर देखो वहां चल के। वही काशी में आया था धानक रूप धार के, जुलाहा रूप बना करके। वही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तुम्हें सतलोक में दिखा दूंगा। चल देखो देश बिलंदारे, जहाँ बसे कबीरा जिंदारे। चल देखो देश अगाहारे, जहाँ बसे कबीर जुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे, जहाँ बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहाँ बुने कबीरा ताना रे। उस सतलोक में दिखा दूं परमात्मा वहां कपड़ा बुन रहा है। कौन सा कपड़ा? सभी ब्रह्मांडों का रचनहार, सभी के शरीर रूपी कपड़े को बनाने वाला, यानी वही मूल मालिक है। सबका रचनहार वही है। चल अवगत नगर निवासा रे, जहां नहीं मन माया का वासा रे। वहां पर ना ये मन है, ना ये त्रिगुणमयी माया है। चल अक्षरधाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर्म करतार पियाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। जहां बाजे अनहद तूरा रे, चल देखो अजब जहूरा रे। चल सिंध सिंध मिलाऊ रे, भव सागर भौर न आऊं रे। जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जहाँ बसे संस रहे सुख तीरा रे। जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे। जहाँ अजब हिरंबर मेला रे, चल हद बेहद पर खेला रे। गुलजार गलीचा गादी रे, सुन मंडल साध समाधि रे। चल मान सरोवर दरिया रे, सुख सागर मेला भरिया रे। नितंती नाद निरंजन रे, अवगत साहेब दुख भंजन रे। वो परमात्मा सर्व दुखों का भंजन नष्ट करने वाला कबीर परमात्मा है। जहाँ कादर करतार करी मारे, जहाँ कुशल सही हम खी मारे। जहाँ शंख बानु पर का सारे, जहाँ जल मिल नूर निवासारे। गरीब जेती मन की वासना, तेती मन की लारे। सतगुरु पूरा जो मिले, सब गुण अवगुण डारे गेरे जार। गरीब सतगुरु मिले तो क्या करे, सीजे नहीं बेटम्बे। औखद अंदर ना लगे है, घट में रोग अटम्ब। ओह, सतगुरु मिले तो क्या करें। अगर सतगुरु आ गए और हमें समझाने लगे, और हमारे अंदर ये ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी औखद यानी दवाई अंदर नहीं गई तो परमात्मा क्या करे। क्योंकि हमारे अंदर ये बहुत जबरदस्त रोग हैं, ये 4-5 विकार जो हैं जबरदस्त हैं। ये अंदर ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी जो औखद जाएगी, औषधि जाएगी, तभी ये रोग कटेगा। सतगुर मिले तो क्या करे, समझे नहीं बटम्बे। औषध अंदर ना लगे, घट में रोग अटम्ब। गरीब सतगुर मिले तो क्या करे, अंदर वाद विवाद। सिरजम डंडा खाते हैं, चाहे कोट में लो जो साध। ये काल ने ऐसा बिगाड़ दिया ज्ञान को कि इसको वाद विवादी बना दिया प्राणी को। और मान बढ़ाई का भूखा ये प्राणी, और गलत ज्ञान के आधार पर चाहे कहते हैं करोड़ भक्त साधक मिल जाएं, संत मिले, सतगुरु को समझाने, सतगुरु के ज्ञान को समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता। क्या कहता है,
गरीब सतगुरु मिला तो क्या करे, अंदर वाद विवाद, सिर जम डंडा खात है, कोट मिले जो साध। अंदर इतना वाद विवाद, गलत ज्ञान भर दिया, करोड़ों संत भी मिल जाएं, भगत समझाने वाले मिल जाएं, तो भी वो नहीं मानता, और काल के इस 184 के कष्ट रूपी डंडे को अपने सिर पर खाता है, अर्थात कष्ट पे कष्ट उठा लेता है। गरीब सतगुर मिले तो क्या कह रहा, ये तजय न मन के मैल, सो मानुष नहीं जानिए, जाते निका बैल। जो समझाए तो भी ना मानते, आंखों देखकर प्रमाण भी नहीं मानते, उनके बारे में कहते हैं कि गरीब सतगुर मिले तो क्या कह रहा है, ये तजय न मन की आंट, जाका मुख ना देखिए, जासे निका नाट। कहते हैं उसके फिर पास भी नहीं जावा, शकल भी नहीं देखे, इसे नालायक की जो आंखों देखकर भी भगवान के प्रमाणों को देखकर नहीं मानता है। कबीर सतगुर मिला तो क्या करे, होनी हो सो हो, ये कलम लिखा जो मेटे है, जा सतगुरु को जोए। सतगुरु मिले तो क्या करे, नो कहेंगे देखी जाएगी, जो होगी हो जाएगी, होनी हो सो होए। नहीं, कहते हैं ऐसे सतगुरु को, ऐसे संत की तलाश खोज कर जो तेरे भाग में लिखे हुए को मेट दे। मासा घटे ना तिल बदे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो यहां उसी की तरफ संकेत है कि कलम लिखा जो मेट है, जा सतगुरु को जो उसकी शरण में ग्रहण कर, जो आपके खोटे भाग को मिटा करके पुण्य लिख दे। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें, जम तोड़ेंगे होठे। ओहो, सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ा दिए कोटे। तत्व ज्ञान के आधार से करोड़ों पाप हम दिन में करते थे, वह सब छूट गए। और कहते हैं ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, फिर यम के दूत उनको खूब गड़ेंगे, उनको उनके होठ तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुड़ाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करें, जम तोड़ेंगे होठ। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई, पर्वत से करता राई ही, पर्वत से करता राई। हम यदि परमात्मा की शरण में नहीं आते, हमारे ऊपर पहाड़ से भी ज्यादा पाप कर्म रखे हुए थे। अब परमात्मा ने तत्व नाम ज्ञान के आधार से सत्य नाम दे करके, सार नाम दे करके उन ढेर सारे पाप कर्मों को आग लगा दी, वो समाप्त कर दिए। सतगुरु आया रे भाई, सतगुरु आया रे भाई, पर्वत से करता राई, पर्वत से करता राई। बिरला जानत है कोई, बिरला जानत है कोई, बाजीगर है नरमोही, बाजीगर है नरमोही। वो तारंग मंत्र देवेगा, तारंग मंत्र देवेगा, जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। वो एक ऐसा मंत्र देगा जो पार करने वाला, तारग मंत्र, और फिर अपना अपना बना लेगा, काल से छुड़वा लेगा। सतगुरु जब आएगा, परम संत आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तारग मंत्र देवेगा, तारग मंत्र देवेगा, जन अपना कर लेवेगा, जन अपना कर लेवेगा। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, वो मन को ही रोकेगा, मन को कंडम कर देगा, निश्चल कर देगा, वो भटकता नहीं फिरेगा, एक ही भगवान भजेगा और बुराइयों से डरने लग जाएगा, वो विकार नहीं करेगा। वो भक्त जो सतगुरु शरण में आ गया। मन को निश्चल कर दे ही, मन को निश्चल कर दे ही, भवसागर से हंसा खेही, भवसागर से हंसा खेही,
दास गरीब दीवाना है, दास गरीब दीवाना है, सतगुरु को कुर्बाना है, सतगुरु को कुर्बाना है। अब क्या बताते हैं, ये मन जो है सत साधना पर नहीं लगता, और उल्टा मार्ग इसने बता दिया, कितना ही कठिन परिश्रम करवा ले ये कर लेता है। आपको ऐसा नाम मिला है, ऐसी भक्ति मिली है जो शास्त्रों प्रमाणित है। गीता आदि सभी सदग्रंथों में और सुख सब संवेद संतों की अमृत अमर वाणी में यही प्रमाण है कि काम करते करते परमात्मा की भक्ति करनी है। अपने दैनिक क्रिया को करना भी है, साथ में प्रभु को याद करना है। कैसे करना है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे कोई कहता है भी मैं तो सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, बैंक में सर्विस करता हूँ, बहुत काम रहता है, ऐसे ऐसे सारा दिन। कितना समय करते हो? 8 घंटे। दिन रात में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। कितना घंटा सोना चाहते हो? 6 घंटे। 8 और 6 14, 10 घंटे। फिर 2-4 घंटे आप निकाल दो भाई अपने नहान धोने में, घूमन फिरन में, और बाकी कह रहेंगे 6 घंटे। तो आपको कैसे समय मिलेगा? जैसे जो भगवान के नाम पर नहीं लगे हैं उन कर्मचारी अधिकारियों की दैनिक चर्या देखना, क्या क्या करते हैं। शेष समय में क्लबों में जाते हैं, कितने घुट्टी लाते हैं, कितने गप्पे मारते हैं, टेलीफोन पर घंटों तक पता नहीं क्या बतलाते रहते हैं। फिर शतरंज खेलते हैं, फिर कभी ताश खेलते हैं, कितने गप्पे मार, चल मित्र से मिलकर आते हैं। वो समय सदुपयोग कर सकते हैं। आप डेली पैसेंजर हैं, घर से चले, बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठे, अपना रास्ते में मंत्र कर ले, रास्ते में अपना नित्यनेम कर ले, आते समय आरती कर ले, मंत्र भगवान ने याद रखा है उसका नाम जाप करता रहा जो आपको दे रखा है। पैदल चला कहीं जाना हो वहां कर ले। ऐसे ही किसान है, दुकानदार है, उसके पास बहुत समय है, घूमने फिरने जा जब कर ले। दुकान पर ग्राहक ना हो जो बैठ के कर ले। अपना बहुत तरीके हैं। हम उस जो सिनेमा देख देख कर 2-2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, उस समय का सदुपयोग करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। तो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। इस प्रकार हम परमात्मा की साधना करनी चाहिए, और मन इसी कबीर परमात्मा की कृपा से ही रुकता है, और कोई जड़ी नहीं इसको रोकने की। गीता जी में अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप तो कहते हो कि मन रोक कर साधना करें, और मन को रोकना तो मैं पवन के रोकने के तुल्य मानता हूं। और भगवान ने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर फिर वो जो साधना बताता है उसमें फिर अपनी साधना से करके आप अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। फिर ये मन, इस मन को हम कैसे रोकेंगे? इस मन को ऐसे रोकेंगे, एक संत था, सिद्ध पुरुष था, उसने अपने एक शिष्य से एक सिद्धि करवा दी। उससे कहा कि ये सिद्धि तुझे हो चुकी है, लेकिन इस सिद्धि को मेरी अब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में इसका प्रयोग मत करना। उसने सोचा ठीक है। गुरुजी एक दिन चले गए कि तक घूमन फिरन, शाम तक ना आए। उसने सोचा जो सिद्धि मैंने की है, गुरुजी ने कहा तू सिद्ध हो गया है, अपने देख तो लूं, परीक्षा कर लेता हूं। उसने अपना वो मंत्र बोल दिया और उससे एक जिंद आ गया, जिंद भूत। उस जिंद ने कहा कि मेरी शर्त सुन ले बाबा जी, या तो मुझे काम लगाए रखना, नहीं तेरी गर्दन दबा दूंगा। मुझे फुर्सत मिली, मेरे को तूने निश्चल छोड़ दिया बिना काम के, तो मैं तुझे मारूंगा। बाबा जी ने सोची भाई तो अच्छा पंगा पड़ा। वो बच्चे ने, शेष ने कहा कि जाओ आटा मांग के लाओ।
वो आटा मांग लिया, 2 मिनट में आ गया। कहा लकड़ी लाओ, लकड़ी ले आया। नमक लाओ, फिर मिर्च लाओ। उसने खूब अंडा लिया, वो सारे काम निमटन न हो लिए। उन्हें सोचा ही मारेगा, अब क्या कहूँ, तो 1 मिनट में ला रखता है। अब उसका पसीने आ रहे, गुरुजी ने याद करे, गुरुजी आओ, कित गए, बत मर गया। इतने में वो बाबा जी आ गए, उसके गुरुजी। उनको देखकर भाग के चरणों में पड़ गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये जंद मारेगा, जंद मारेगा। गुरुजी ने कहा कि क्या तूने वो सिद्धि प्रयोग कर ली? कहा जी, वह सिद्धि प्रयोग कर ली। नालायक तन बहुत गलती करी, पर एक काम कर, इसको कहे कि एक लंबा बांस ले आवे। उसने कहा जा एक लंबा बांस ला। वो लंबा बांस ले आया। गुरुजी ने कहा कि इसने कह दे धरती में गाड़ दे इसको, खड़ा स्ट्रेट। उसने कहा कि इसको धरती में गाड़, उसने गाड़ दिया। तब गुरुजी ने कहा इसको कह दे इस पर चढ़ और उतरे, जब मुझे जरूरत होगी बुला लूंगा ना, अपने इस पर चढ़े जा उतरेगा। तो उसने ऐसा ही किया। तो ये मन जो है ये एक जंद है, ये एक भूत है। परमात्मा ने हमें एक राम नाम का बांस दे दिया, यू गड़वा दिया इससे द्वारा। जब अपना संसारी काम करे, नहीं तो इसने बांस पच डाले, सुमन के ऊपर लाए रखा है। नहीं तो ठाली होते हैं, बकवाद गड़ेगा, चल सिनेमा देखा उधर टांग तोड़वाले की तरह। हाँ चल वहां चले, क्यों नियम टूट जाएगा, नियम टूट गया तो कोई काल का दाव लग जाएगा और तुम्हारी छात आ जाएगी। परमात्मा कहते मन कमते ना चालिए, मन है पक्का दूत, ले डोबे दरिया में फिर जा हाथ से छूट। सत साहे